उफ, आज कितनी गर्मी है, बाप रे बाप। मेरा शरीर भी साथ नहीं दे रहा है। सारा दिन इतना काम कर कर के थक गया। उफ, यदि अगर एक नरम बिस्तर मुझे मिल जाता। नहीं, ऐसा सौभाग्य मेरे नसीब में नहीं है। जाता हूँ, जाके ये पत्थर गांव में बेचने की कोशिश करता हूँ। लगता है आज अच्छे पैसे मिलेंगे। हाँ, मधु भाई, ओ मधु भाई, ये देखिए, आज मैं बहुत अच्छे पत्थर लाया हूँ। आप लेंगे क्या? अरे रे रे भाई, तुम आ गए, अच्छा हुआ। चलो अब दिखा दो कि तुम किस किस्म के पत्थर लाए हो। ये रहे, ये देखिए। देखकर तो ये काफी अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, ये लो तुम्हारे पैसे, 100 रुपए। इतने का सिर्फ 100 रुपए? थोड़ा ज्यादा दीजिए मधु भाई। आपको तो पता ही है कि पहाड़ से पत्थर काटने में कितनी मुश्किल होती है, पूरा शरीर दुख जाता है। अरे वो तो मैं समझता हूँ भाई, लेकिन पत्थर में से मूर्ति बनाना भी तो उतना ही मुश्किल है, और काफी दिनों से मेरी एक भी मूर्ति बिक भी नहीं रही है। तो फिलहाल तो मैं तुम्हें सिर्फ इतने ही पैसे दे पाऊंगा, ठीक है? उफ, अगर मैं उस आदमी जैसा अमीर होता तो कितना अच्छा होता ना। मेरे पास भी बहुत बड़ा एक घर होता, नौकर चाकर होते, और तो और नरम बिस्तर में सो पाता। मेरा शरीर तो बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है। नहीं, आज शरीर नहीं चल पा रहा है मेरा। आज थोड़ा पानी पीकर सो जाता हूँ, कल सुबह कुछ खा के काम पे चला जाऊंगा। थोड़ा पानी पिला दो बेटा, बहुत प्यास लगी है। पानी पिएंगे? अरे इसमें क्या बात है, मैं अभी देता हूँ। बचा लो बेटा, ऊपर वाला तुम्हारा मंगल करेगा। और क्या मंगल होगा बूढ़े बाबा, सारा जीवन तो पहाड़ से पत्थर काटने में ही बीत गया, लेकिन बड़ा आदमी नहीं बन सका। सुनो बेटा, तुमने मेरी प्यास तृप्त की है तो मैं तुम्हें एक गोपनीय बात बताता हूँ। जिस पहाड़ को तुम रोज काटने जाते हो ना, वहाँ पर एक अच्छी आत्मा वास करती है। उस आत्मा से जो भी इंसान कुछ मांग लेता है, वो आत्मा उसकी मनोकामना पूरी करती है। तुम भी जाकर एक बार उससे कुछ मांगने की कोशिश करना, शायद तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। अरे वाह वाह, आपने तो हंसने वाली बात कह दी बूढ़े बाबा। ऐसा कुछ होता है क्या? मेरे इस बुरे नसीब में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है बूढ़े बाबा। अच्छा, चलता हूँ मैं, देरी हो रही है मुझे। ध्यान रखिए। हाँ, आज पता नहीं हाथ क्यों नहीं चल रहे हैं मेरे। अच्छा, बूढ़े बाबा ने क्या बताया था? तो मैं तुम्हें एक गोपनीय बात बताता हूँ। जिस पहाड़ को तुम रोज काटने जाते हो ना, वहाँ पर एक अच्छी आत्मा वास करती है। उस आत्मा से जो भी इंसान कुछ मांग लेता है, वो आत्मा उसकी मनोकामना पूरी करती है। तुम भी कोशिश करो।
अच्छा, एक बार करके देखता हूँ क्या होता है। हे पहाड़ी आत्मा, मुझे बहुत बड़ा आदमी बना दो। हे पहाड़ी आत्मा, मुझे बहुत बड़ा आदमी बना दो। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, तुम जरूर बड़े आदमी बनोगे। कौन बोला? ये कौन बोला? हाँ, मैं तो किसी को देख नहीं पा रहा हूँ। हो सकता है ये मेरे ही मन का वहम है। आज कुछ काम नहीं होगा मुझसे। मेरा शरीर तो बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है। हाँ, आज मैं घर जाता हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा। अरे बाप रे बाप, ये मैं क्या देख रहा हूँ? मेरी टूटी झोपड़ी गई किधर? और ये बड़ा घर किसका है? मालिक अंदर आइए, चलिए ना। आइए सेठ जी, आइए। ये सब यहाँ आया कैसे? ये कहीं मेरा सपना तो नहीं है? या फिर बूढ़े बाबा ने जो मुझे बताया था वो सब कुछ सच हो गया? क्या मैं सच में बड़ा आदमी बन गया? ये क्या, ये सब कुछ मेरा है, सिर्फ मेरा? वाह, बहुत बढ़िया। हाँ, नरम बिस्तर। कितने दिन से मैं सोच रहा था कि मैं नरम बिस्तर में सो पाऊं। हाँ, बहुत बढ़िया। वाह, कितना नरम है। बड़ा आदमी तो मैं हो गया हूँ, लेकिन अगर मैं राजा हो गया होता तो कितनी अच्छी बात होती ना। हे पहाड़ी आत्मा, मुझे इस राज्य का राजा बना दीजिए। ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, राजा बनोगे, राजा। कितना बढ़िया है, मैं राजा बन गया हूँ। मेरे से ज्यादा शक्तिशाली और इस दुनिया में कोई नहीं है। कितनी गर्मी है। मेरा मुंह जल रहा है। सूरज, तुझ में इतनी साहस कि तूने मेरा मुंह जला दिया। क्या तुम मुझसे भी बड़ा शक्तिशाली है? ठीक है, मैं भी होऊंगा शक्तिशाली। हे पहाड़ी आत्मा, मुझे भी सूरज जैसा शक्तिशाली बना दीजिए। मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ, मुझसे ज्यादा शक्तिशाली और कोई नहीं है। ये क्या हो रहा है? ये तुच्छ बादलों की इतनी हिम्मत कि मुझसे ज्यादा बड़े हैं। हे पहाड़ी आत्मा, मैं समझ चुका हूँ, इन बादलों की शक्ति मुझसे ज्यादा है। मुझे भी इन बादलों जैसे शक्तिशाली बना दीजिए पहाड़ी आत्मा। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, आज के बाद तुम बादल बन जाओगे, बादल। कितना बढ़िया। अभी मैं बादल सबसे ज्यादा शक्तिशाली, पृथ्वी का सबसे ज्यादा शक्तिशाली, पूरे संसार को मैं ढक सकता हूँ। अरे ये क्या हो रहा है? हवा के बहाव में मैं कहाँ बहे जा रहा हूँ? बाप रे बाप, अरे बाप रे, हवा के सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं कहाँ बहे जा रहा हूँ? हाँ? क्या पहाड़ की शक्ति मुझसे ज्यादा है? ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरी शक्ति सबसे ज्यादा है। हे पहाड़ी आत्मा, मेरी इच्छा पूरी करो। मुझे आप जैसा बलवान, मुझे आप जैसा शक्तिशाली पहाड़ बना दो पहाड़ी आत्मा। आज और अभी तुम्हारी ये इच्छा पूरी होगी। आज के बाद तुम पहाड़ बन जाओगे। हाँ, इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। मैं पहाड़ जैसा शक्तिशाली हूँ। ये क्या?
पृथ्वी का ये तुच्छ मनुष्य की इतनी क्षमता कि मेरे शरीर से पत्थर काट के निकाल रहा है, मतलब यही सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। इतना बड़ा मूर्ख हूँ मैं। हे पहाड़ी आत्मा, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। दया करके मुझे फिर से मनुष्य बना दीजिए, मुझे फिर से इंसान बना दीजिए पहाड़ी आत्मा। तुम्हें खुद को ही अपनी गलती का एहसास हुआ, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। अब मैं तुम्हारी ये आखिरी इच्छा पूरी कर रहा हूँ। एक बात समझ लो, सुख कभी भी बाहर की चीजों में नहीं होता, सुख हमेशा अपने अंदर होता है। जो मनुष्य साधारण जीवन जीता है वो हमेशा सुखी होता है। तुमने जो राजपाट त्याग कर साधारण मनुष्य बनने की इच्छा व्यक्त की है, तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूरी होगी। साधारण मनुष्य बन जाओ, जाओ, साधारण मनुष्य बन जाओ। समझ गया पहाड़ी आत्मा, मैं सब समझ गया। मेरे भीतर अब किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। आज मैं सब समझ गया। जय पहाड़ी आत्मा की जय, जय पहाड़ी आत्मा की जय, जय पहाड़ी आत्मा की जय।